गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू। अभी कोविड-19 के चलते हुए हमारे स्कूल सारे ऑफ चल रहे हैं और हमारी स्टडीज रेगुलर नहीं जा रही है। इसी चीज को देखते हुए हमने अभी 10th क्लास की साइंस स्टार्ट कर रहे हैं और 10th क्लास की साइंस में हम सबसे पहला पार्ट जो उठा रहे हैं वो फिजिक्स का उठा। तो सबसे पहले मैं 10th क्लास की साइंस शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं वो सारे के सारे एक चीज 100% आप माइंड में बिठा लें। ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ना लाइक करें, सबसे पहले पूरा वीडियो आप देखें। यदि आपने अब तक जितनी भी क्लासेज ली हैं, क्लास लेने के बाद आपको कुछ डिफरेंट लग रहा है वीडियो में, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि हम लाइक और सब्सक्राइब के लिए इस चैनल को नहीं चला रहे, ना ही वीडियो बना रहे हैं। हम 100% स्टूडेंट्स की क्लियरेंस के लिए बना रहे हैं। क्योंकि आज तक आपने साइंस पढ़ी है, 9th क्लास तक आप पढ़ते हुए आए और 10th क्लास में अभी आप प्रमोट हो चुके हो, आपकी क्लास लगी है नहीं लगी, डजंट मैटर। ना ही कोई चीज ये मैटर करती है कि आपने कितनी साइंस पढ़ी है, आती है नहीं। हाँ, लेकिन जब भी आप हम साइंस का जो फिजिक्स का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं उस चीज की मैं एक चीज की गारंटी देता हूँ कि यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, आपके हाथ में एक पेपर है और एक पेन है, तो आप 100% यहाँ से कुछ न कुछ लेके ही उठेंगे। कुछ न कुछ लेने की बात यह है कि आपको 100% तो टॉपिक क्लियर होएगा, प्लस जितना आप माइंडली प्रेजेंट रहेंगे उतना टॉपिक आपको 100% लर्न हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि हम ऑनलाइन इसलिए नहीं आ रहे हैं कि आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम इसलिए आ रहे हैं कि आपको कंप्लीट पहले वीडियो को देखें। यदि आपको 100% कुछ भी डिफरेंस लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सीखें। तो सबसे पहला पॉइंट हम फिजिक्स में उठा रहे हैं कि एक यूनिट आती है जिसको हमें दिखाया जाता है किसके नाम से, लाइट के नाम से। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी तक 90% हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम में ही होते हैं, बट मैं फिर भी हिंदी का भी प्रयोग करूंगा, बट इंग्लिश टू इंग्लिश ज्यादा सीखने में आसानी रहेगी, सही सीखें। यदि हम यहीं पे बात करें कि लाइट का एक वर्ड में लिख रहा हूं, क्या होता है, प्रकाश। तो सिंपल सी बात, यदि हम यहीं से एक डेफिनेशन टाइप से उठाएं कि डेफिनेशन बताएं कि लाइट होती ही क्या है, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। काफी टीचर्स ने बता दिया होगा, लाइट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये लाइंस आपने सुनी होंगी। बट डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं बात करूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, साउंड, इट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने हाथों को रब किया, कुछ देर बाद हाथ गर्म हो गए, हीट, इट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जितनी भी चीजें होती है, एनर्जी पार्ट एक ऐसा पार्ट है हमारे पास की 100% कोई भी चीज हमें समझ में नहीं आ रही, उसके पीछे हम एनर्जी लगा सकते हैं। लेकिन ये क्या होती है, यदि हम यहां से इसकी डेफिनेशन लिखें कि इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट नेक्स्ट पार्ट क्या होती है, सिंपल सी बात, which is sensation of to see the anything। ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन उससे भी सिंपल लैंग्वेज में एक पार्ट लिख रहा हूं, which helps us to see the objects, which helps us to see the objects। Light is a form of energy which helps us to see the objects। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट पार्ट खत्म होता है। इसी को हम एक बार छोटा सा एक हिंदी में लेके चल रहे हैं, क्योंकि कैसे भी स्टूडेंट्स हो, बिलो एवरेज हो, इंटेलिजेंट हो, कैसे भी हो, वीडियो से 100% लर्न करके जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। वीडियो के लास्ट में आप जरूर कमेंट करके जरूर बताएं, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये पार्ट तो कॉमन था, किसी भी चीज के पास लगा सकते हैं। साउंड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, केमिकल एनर्जी होती है, सारी की सारी एनर्जी क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। बट विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जो हमें हेल्प करती है, क्या करती है, सहायता करती है किसी भी चीज को देखने के लिए। ये बात आप ऑलरेडी जानते थे कि जहां पे लाइट होती है वहां पे हमें कोई भी चीज दिखाई देती है, जहां पर लाइट नहीं होती वहां पे हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। इट हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे हमारे पास ये इंपॉर्टेंट कैसे कि लाइट कभी भी हमें दिखाई नहीं दे सकती। मीन्स हम लाइट को कभी भी सीन नहीं कर सकते, लाइट हमें कभी भी दिखाई नहीं देती। इंपोर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन आ जाए कि क्या लाइट को हम देख सकते हैं, इज फॉर्म ऑफ लाइट इज विजिबल और नॉट। तो इट नॉट विजिबल मीन्स दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं देती, ये केवल ऑब्जेक्ट्स को देखी जाती है। मीन्स क्या होता है
कि हमारे पास ये दो लाइट्स लगी हुई है, जैसे ही लाइट इस बोर्ड के ऊपर गिर रही है तो हम इनको देख पा रहे हैं, मेरे ऊपर गिर रही है तो आप मेरे को देख पा रहे हैं। इसीलिए क्या होती है, केवल ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, हम कभी भी लाइट को सीन नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लाइट की एक स्पीड होती है, लाइट की स्पीड होती है। स्पीड मीन्स स्पीड बोल दो या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। आपने पढ़ा भी होगा, किससे डिनोट करते हैं, सी से। कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पॉइंट क्लियर हुआ। सबसे पहला पॉइंट की लाइट होती क्या, ये हमें क्लियर होना चाहिए। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। मींस लाइट होती है तो कोई भी चीज हम देख पाते हैं, अदरवाइज नहीं देख पाते। उसके बाद क्या होती है कि लाइट को हम देख नहीं पाते, केवल ये देखने में हमारी सहायता करती है। वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट फॉर्म ये क्या होती है, प्रॉपर्टीज बोल दो या फिर कुछ इंपोर्टेंट पार्ट्स बोल दो किसके बाद, लाइट के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है कि लाइट हैज ड्वेल नेचर। लाइट हैज ड्वेल नेचर। ड्वेल नेचर की यदि मैं बात करूं कि लाइट के कितने नेचर होते हैं, दो। नेचर मीन्स प्रकृति, हिंदी में बोले तो प्रकृति, या फिर सिंपल भाषा में बोल रहे हैं कि जब भी लाइट ट्रेवल करती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में तो किस में करती है, दो प्रकार से करती है। कौन कौन से प्रकार होते हैं कि लाइट का ड्वेल नेचर कौन सा होता है, फर्स्ट तो क्या होता है, रे नेचर ऑफ लाइट, और सेकंड वन क्या होता है, वेव नेचर ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर की यदि रे नेचर और वेव नेचर की बात करें तो हमने एक पार्ट पढ़ा था कि लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में, लाइट ट्रेवल्स ओनली इन ए स्ट्रेट लाइन, तो वेव नेचर रे नेचर हो गया। जैसे ये ग्रुप में पार्टिकल्स, क्योंकि लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम एक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। ध्यान रखना, क्योंकि एनर्जी पैकेट्स के नाम से नहीं जाना जाता है फोटॉन्स को, ध्यान रखना। आगे जैसे ही कंपटीशन वगैरह में जाओगे या फिर कभी भी 10th लेवल के ऊपर भी कोई क्विज वगैरह होती है, साइंस क्विज होती है, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कि पार्टिकल्स, जो लाइट के पार्टिकल्स हैं उनको हम किन नाम से जानते हैं, फोटॉन्स। एक होते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, बट फोटॉन्स क्या होते हैं, वो पार्टिकल जो कि लाइट जिससे मिलके बनती है वो क्या होते हैं, फोटॉन्स। और वो फोटॉन्स को हम किन के नाम से जानते हैं, एनर्जी पैकेट्स के। किसके नाम से, कि एनर्जी पैकेट्स के नाम से किन्हें जाना जाता है, फोटॉन। लाइट के कितने नेचर हो गए, दो नेचर हो गए। पहला क्या हो गया, रे नेचर, दूसरा क्या हो गया, वेव नेचर। तो अब हमने सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, लाइट के बारे में। एक बार इसको करने के बाद फिर हम इसके फिनोमिनाज पे चले जाएंगे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे, रे डायग्राम भी पढ़ेंगे, मिरर का भी, उन सभी का। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात क्या होती है कि लाइट क्या होती है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट इज लाइट। नेक्स्ट पार्ट, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या होती है, लाइट हैज ड्वेल नेचर। ड्वेल नेचर की यदि बात करें कि लाइट की कितनी प्रकृति होती है, दो प्रकृति होती है। रे नेचर किरणों में जाती है, वेव नेचर मींस किस में जाती है, तरंगों में भी जाती है। तो लाइट हैव ड्वेल नेचर, रे नेचर एंड वेव नेचर। नेक्स्ट पॉइंट एक बार हम फिर से एक पार्ट दोहरा लें इसको रब करके। आशा करता हूं कि आपने पेपर और पेन साथ के साथ नोट भी किए होंगे, प्लस जो 100% माइंडली लेक्चर को देख रहा है उसको याद ही हो गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है कि हमने एक पार्ट उठाया था कि स्पीड ऑफ लाइट। क्या उठाया था, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट की मैं बात करूं तो 3 पार्ट होते हैं हमारे पास, ध्यान से देखना। ये चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये आप 100% 10th 11th जो जिन्होंने 10th पढ़ी है, 11th में है, 12th में, उनके साथ भी डिस्कशन करोगे तो आपको 60% स्टूडेंट्स इस चीज को क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मिला ही नहीं उनको। स्पीड ऑफ लाइट की बात करूं तो 3 पार्ट होते हैं हमारे पास। पहला होता है वैक्यूम, एक हो गया वैक्यूम। अब हमने नेक्स्ट पार्ट हमने उठा लिया, क्या होता है, सॉलिड। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, लिक्विड। और थर्ड वन क्या होता है, गैस। एक टेबल बनवा रहा हूं, ये टेबल आपको लाइफ टाइम काम आएगी। यदि हम बात करें, पहला हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, ये हमने कॉलम्स बना दिए कि वैक्यूम में क्या होता है, सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, लास्ट हमारे पास क्या हो गया, गैस। ये हमारे पास यहां से ही पार्ट उठा ली। अब सबसे पहला पार्ट हमने उठाया कि स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या होती है, मैक्सिमम। ध्यान रखना ये चीजों में,
वैक्यूम में क्या होती है मैक्सिमम, सॉलिड्स में क्या होती है मिनिमम। क्लियर हो गया। और लिक्विड में क्या होती है सॉलिड से ही ज्यादा होती है, गैस में क्या होती है इन तीनों में ज्यादा। यदि मैं बात करूं कि इन तीनों में सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसमें होती है वैक्यूम में। अब हम इन तीनों का यदि कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा किसमें होती है गैस में, और ये क्या हो जाती है मीडियम, और सबसे कम किसमें होती है सॉलिड। यहीं से आगे वाला पॉइंट में एक बात करूं कि स्पीड ऑफ लाइट इसमें मैक्सिमम क्यों होती है कि इसमें कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं होते, नो ऑब्स्टेकल्स बिल्कुल भी नहीं होते। इसमें क्या होते हैं मैक्सिमम ऑब्स्टेकल्स, और इसमें क्या होते हैं मिनिमम ऑब्स्टेकल्स। मींस इसमें कोई भी ऑब्स्टेकल्स को यदि हिंदी में बात करूं कि प्रकाश के मींस लाइट इन द पाथ, देयर इज नो ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बिकॉज कि वैक्यूम में कोई भी रुकावटें नहीं होती जहां से लाइट ट्रेवल करती है। सॉलिड्स में क्या होते हैं मैक्सिमम होते हैं, बिकॉज पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो द ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, एंड पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर इन गैसेज, सो द ऑब्स्टेकल्स आर मिनिमम। क्लियर हुआ। यदि यहीं पे हम एक लिख लें कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, तो इसमें नो पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते किसमें वैक्यूम में, और इसमें क्या होते हैं पार्टिकल्स वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड वेरी फार टू ईच अदर, मींस नॉट वेरी क्लोज या फिर बहुत ही दूर होते हैं, इसमें क्या होते हैं बहुत ही क्लोज। ये टेबल मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि ये कॉम्पिटिशन्स लेवल के लिए या फिर आपके 10th क्लास में कोई क्विज वगैरह होती है या 10th लेवल के बाद कोई भी कंपटीशन का आप एग्जाम दोगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होएगी। क्योंकि 10+2 की यदि मैं बात करूं तो जो आपकी ऑप्टिक्स आएगी ना वो मैक्सिमम मार्क्स की आएगी, उसके बाद जैसे ही आप हायर स्टडीज में जाओगे तो ऑप्टिक्स का आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट को हमने क्लैरिफाई किया है, मैक्सिमम कहाँ होती है मिनिमम कहाँ होती है, मैक्सिमम क्यों होती है और मिनिमम क्यों होती है। ऑब्स्टेकल्स क्या भी हमने जिक्र किया है कि ऑब्स्टेकल सबसे कम कहाँ होते हैं या फिर कहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होते। हमने एक पॉइंट उठाया था कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये स्पीड क्या होती है मैक्सिमम होती है, और ये किसमें होती है वैक्यूम। ध्यान दें किसमें होती है वैक्यूम। वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहां पर कुछ भी नहीं होता। तो अभी हमने केवल और केवल लाइट का इंट्रोडक्शन किया है, उसके बाद हमने लाइट की स्पीड के बारे में पढ़ा है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, मींस मैक्सिमम कहाँ होती है और मिनिमम कहाँ होती है। अब हमारे पास आते हैं फिनोमिना ऑफ लाइट। कितने फिनोमिना होते हैं, 2 होते हैं। तो सबसे पहला कौन सा होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिनोमिनन ऑफ लाइट में सबसे पहले आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यदि सिंपल सी बात करूं मैं रिफ्लेक्शन वर्ड से क्या समझे हो, तो रिफ्लेक्शन वर्ड या फिर इस फिनोमिना की बात करूं कि रिफ्लेक्ट होना मीन्स सीधी सी बात होती है एक ही चीज उठा लेना टकराना। एक वर्ड याद रखना, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं टकराना। देखो गाइस, ना तो मैं आपके ऊपर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा रहा हूँ ना ही आपके टीचर्स के ऊपर लगा रहा हूँ। मैं केवल आपको एक बात बता रहा हूँ कि हर टीचर का टीचिंग वे अलग होता है। जो टीचिंग एड्स होते हैं ना वो अलग होते हैं, वही टीचर को डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने आपको आते ही कहा था कि टॉपिक लर्न हो जाएगा। उस चीज के पीछे रीजन क्या था कि मैं अपने टीचिंग एड्स पर कॉन्फिडेंट हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने हर चीज को एक ऐसे ट्रिकी वे में बताया जिससे आप 100% क्लैरिफाई कर पाओगे। जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि जिसको हम एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स बोलते हैं ना, वो लास्ट तक रिफ्लेक्शन और दूसरा वर्ड होता है हमारे पास रिफ्रैक्शन, इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। पूरी साल चली जाती है ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो हमें केवल और केवल सेकंड पार्ट ये उठाते हैं कि आज का टॉपिक हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लाइट वाइट का कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे। आप विशेष ध्यान रखें। थैंक यू।